Hello students, so how are you doing? I am Aditya and I have newly started my channel. This is an educational channel which is going to channelize some knowledge, some of knowledge which I acquire. Actually I think we all are learners, हम सभी सीखते हैं. It's not the thing that you are not perfect. Actually the thing is there is no one perfect in this world. I've also got something, you have also got something. I'm just sharing with you. It doesn't mean that I'm some kind of intelligent or genius person. It's just the thing is I've got something and I need to share you. And you have got something which you will share me. We all are learners. This is the tagline of my channel. This is the first video I'm conveying through my channel. I hope you will like it. If you will encourage, then I will try to make better videos which will just provide you some interesting knowledge. So today I'm going to teach you about how to learn the word meanings. There are different ways and there are also very great teachers who provide visually various kinds of methods and implements to learn the word meanings or how to speak in English. Actually I think English speaking cannot be taught to you. Other than that, if you will not practice by yourself, it's not going to happen that you are going to speak fluently or even you are going to speak a meager. If you need to speak, then you need to just practice it. You need to make stories, you need to talk to the mirror. दर्पण से बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, वीडियो बनाइए ऐसे मोबाइल लेके और उसमें में बात कीजिए, उसको फिर से देखिए, फिर उसमें सुधार करिए. आज मैंने एक नया कोशिश की है एक तरीके की, शायद आपको पसंद है. अगर नहीं आएगा तो इसमें सुधार करेंगे. अल्फ़ाबेट जेड से मैंने शुरू किया. अक्सर लोग ए से शुरू करते हैं, लेकिन मैंने जेड से शुरू किया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तरीका शायद आसान लगे. कुछ वर्ड्स याद हो जाएंगे आपको इस तरीके से. आज का वर्ड जो लेटर है वो जेड, मैंने जेड से स्टार्ट किया है. जेड का वर्ड लिया है जीरो. यू नो जीरो, व्हाट इज जीरो? जीरो इज अ न्यूमरल एंड देयर इज आल्सो प्रोवर्ब रिलेटेड टू जीरो. जीरो से जुड़ा हुआ एक कहावत भी है कि अंधों में कनवा राजा. तो जीरो जो है एक साइफर है और जितने भी 1 2 हैं वो सारे फिगर्स हैं. जीरो इज द किंग एक्चुअली. एनीथिंग मल्टीप्लाइज बाय जीरो इज जीरो बिकम्स जीरो, वो जीरो बन जाता है. तो यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट, अगर जीरो के साथ कुछ और वर्ड ऐड हो जाते हैं, अगर वो कंपाउंड वर्ड बन जाता है तो उसकी मीनिंग कुछ बदल जाती है. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पहला है जीरो कार्बन. जीरो कार्बन क्या होता है? व्हेन, मैं पहले सबको डिफाइन कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ. When there is low emission of carbon. जब कार्बन का लो इमिशन हो, इमिशन माने उत्सर्जन. जब कार्बन का उत्सर्जन क्या होता है? बहुत ही कम होता है. तो ऐसी स्थिति को हम जीरो कार्बन कहते हैं. कार्बन क्या होता है? कार्बन इट इज ऑल्सो फाउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड when it becomes a compound gas. तो कार्बन डाइऑक्साइड is greenhouse gas and carbon is just a component in carbon dioxide or various things just such as coal, such as diamond, all these things contain carbon. So when there is huge increase in the amount of carbon, there is going to be increase in carbon dioxide. When there is लो इंक्रीज और बैलेंस इंक्रीज, जब संतुलित मात्रा में कार्बन निकलता है उत्सर्जन से, जैसे कि चिमनीज हो गए, व्हीकल्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, तो उसको जीरो कार्बन कहते हैं. इस मनुष्य में उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का. अगला है जीरो ग्रेविटी. एक ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है उसको कहते हैं जीरो ग्रेविटी, शून्य. जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य. गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते होंगे वो फोर्स विच पुल्स अस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ हमें खींचता है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी से स्टिक करते हैं. वी आर स्टिकिंग टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. लेकिन जहाँ पे ग्रेविटी ना हो, जस्ट लाइक स्पेस, तो वहाँ पर कहते हैं उस स्थिति को कहा जाएगा जीरो ग्रेविटी. जीरो ग्रेविटी मीन्स
when animals are fed by cut grass rather than graze in the मतलब जब जानवरों को हम चराने में ले जाते हैं, उनको काटे हुई घास देते हैं, इससे क्या होता है, जीरो ग्रेजिंग होती है। ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग जो है, इट्स अ प्रॉब्लम विच कॉजेस सॉइल इरोजन। सो उसको कम करने के लिए, डिमिनिश करने के लिए क्या जाता है, जीरो ग्रेजिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जीरो ग्रेजिंग मेथड जो है एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड है। जब जानवरों को कटी हुई घास देते हैं तो संतुलित मात्रा में देते हैं, जिससे ज़्यादा घास नहीं कटती है। जानवर जब चरते हैं तो जड़ सहित घास को चर जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का कटा होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो अब जब ऐसा ना हो, इसको हम रोक पाएँ, कब रोक पाएँ, जब जानवरों को हम काटी हुई घास दें, तो इसे हम जीरो ग्रेजिंग कहेंगे। आप होप समझ में आ रहा है सबको? मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए। क्या होता है जीरो आवर? क्या होता है, जब आप when you are especially trying to attack some at some place when there is a fixed time of attack, कि जब कोई खास समय पर अब कहीं पे हमला होने वाला है, just like surgical strike you can take, वो भी प्लान होते हैं कि रात में किए जाएंगे, कब किए जाएंगे, तो उसे जीरो आवर का टाइम का है। उस समय जो होता है जिस समय स्पेशल अटैक्स होते हैं, स्पेशल घटनाएं होती हैं, उस समय को हम जीरो आवर करते हैं, यानी कि शून्य घंटे के रूप में जानते हैं। शून्य घंटा मतलब 0 घंटा नहीं, शून्य घंटे का मतलब वो समय जब किसी विशेष तरीके का हमले की योजना बनाई जाती है, या फिर किसी महत्वपूर्ण घटना की योजना बनाई जाती है। जीरो रेटेड का मतलब होता है when you don't have to pay the tax on goods and services। जब आप कोई जो सेवाएं ले रहे हैं या जो वस्तु खरीद रहे हैं, अक्सर उसमें टैक्स वैट जो होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो इंक्लूडेड होता है। नाउ इट इज रिप्लेस बाय जीएसटी। अब जीएसटी होती है तो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड ना हो, अगर टैक्स फ्री हो वो गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसे हम कहते हैं कि जीरो रेटेड है। वो गुड्स जो है, वो सामान जो है, वो वस्तु जो है जीरो रेटेड है, यानी कि उस पर कोई भी आपसे कर अदायगी नहीं ली जा रही है, कर अदायगी आप नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं जीरो रेटेड। कोई भी सेवा, कोई भी वस्तु जब आप लेते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, ऐसी स्थिति को हम क्या करते हैं, ऐसे सामान को, ऐसे सेवाओं को हम जीरो रेटेड कहते हैं। जीरो सम गेम क्या होता है, when you earn something which is lost by someone or good। जब आप कुछ अर्न कर, जैसे कि आप मैच खेल रहे हैं, आपने अपने टीम के लिए 3 पॉइंट्स अर्जित किए, लेकिन आप ही की टीम के किसी खिलाड़ी ने वो 3 पॉइंट्स गंवा दिए, या फिर आपने 3 पॉइंट्स अर्जित किए, आपकी पूरी टीम ने मिलकर 3 पॉइंट्स गंवा दिए, यानी कि आप अर्जित करते हैं, यानी कि आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ही का कोई दोस्त है जो घटा देता है। जैसे कि आपने ढूंढ करके 3 मटके निकाले खजाने के, लेकिन आपके दोस्त ने उन मटकों को पानी में गिरा दिया, बहा दिया, तो आपको फायदा हुआ था, लेकिन उसने घाटा करा। तो ऐसी जो स्थिति होती है जब कोई आप फायदा करें, लेकिन आपका ही कोई साथी या साथियों का समूह घाटा करा दे, तो उसे हम कहते हैं, ऐसी स्थिति को, दैट सिचुएशन इज नोन एज जीरो सम गेम। आई होप यू आर गेटिंग। जीरो टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस हमारा एक इट इज अ वेरी स्पेशल वर्ड, यूजुअली आप समाचार में देखते होंगे, इट इज प्रिवेलिंग इन द न्यूज, नॉट प्रिवेलिंग बट इट प्रिवेल्स समटाइम in the news about tolerance. As you all know, there are various people who always try to disintegrate our country by making ridge between the communities, such as Hindu, हम हिंदू या मुस्लिम भाई जो हैं एक दूसरे के साथ, हमें बड़ी खुशी है, हम ऐसे देश में रहते हैं और हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है, सब
सबके धर्म का हमें सम्मान करना है और एक साथ मिलकर चलना है। टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है? जब एक धर्म दूसरे धर्म का सम्मान करता है, ठीक है, क्योंकि करना भी चाहिए, बिकॉज बिफोर बीइंग इन अ रिलीजन वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर जस्ट बॉडी विथ फ्लैश एंड ब्लड। हम एक शरीर है जिसमें खून और मांस सबका एक ही जैसा है, तो हमें इस बात को सोचना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट बी पॉलिटिकल, नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकल, ओके। तो व्हाट इज जीरो टॉलरेंस? जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है, एक ऐसा जगह ले लीजिए, एक ऐसी जगह ले लीजिए, एक ऐसा देश ले लीजिए, या फिर एक ऐसी स्थिति ले लीजिए जहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट नियम है कि अगर आप जीरो टॉलरेंस है, मतलब वहाँ पर कोई सहिष्णुता नहीं है। सहिष्णुता मतलब होता है सहने की स्थिति, जहाँ हम एक दूसरे के उसका सम्मान करते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को, की मर्यादाओं को सहते हैं, सहिष्णुता होती है। लेकिन जहाँ पर सहिष्णुता ना हो उसे जीरो टॉलरेंस कहते हैं, वेयर द रूल्स आर सो स्ट्रिक्ट दैट you can be punished for not serious but petty things। मतलब आप कोई गंभीर अपराध नहीं कर रहे हैं, कोई छोटी छोटी ऐसी चीज कर रहे हैं जिसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सजा दी जाती है। ऐसी छोटी सी चीज जिसके लिए आपको सजा नहीं दी जानी चाहिए, उसके लिए भी आपको सजा। पेटी थिंग्स माने किसी तुच्छ चीज के लिए जिसके लिए आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए भी आपको सजा मिलती है। तो उस स्थिति को हम जीरो टॉलरेंस करते हैं, मतलब कोई सह नहीं रहा, थोड़ा भी सहन नहीं किया जा सकता। अगर छोटी सी भी गलती करते हैं आप तो उसकी सजा आपको दी जाएगी। शून्य सहिष्णुता है, यानी कि कोई भी सहने को तैयार नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? एक बार आप फिर से इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, इसको बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे। एंड दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, आई एम चैनलाइजिंग थ्रू माई चैनल, and I am trying to provide you something which I have got by all these years. If I have studied something, I am just providing it to you, okay? And right now our country is going through a very critical phase. I always say this line, that our country is going through a very critical phase. We all need to come together and we all need to follow the protocols of the country's government actually. I hope you are doing very well and you are safe at your home. Just study and get some knowledge, and if you are interested, just make the people aware about this channel. If you like it, I will try to better myself and I will try to improve myself. If there is any problem regarding this video and you are not getting something, you have some problems, you are disliking it, it's okay, no matter, okay? So be safe and be cool, enjoy your life. Just like me, I'm wearing a mask right now and I'm just giving you awareness about we should be wearing mask whenever we are going out of the house, okay? Hello, namaste, sat sri akal, and I welcome you all to the brand new channel Lucid Classes, okay? Thank you.